अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हमने पहले वीडियो में आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है, यानी आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमारे पास था स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है, इसमें हमने पहला एक चेन आइसोमेरिज्म डिस्कस किया और इसके बाद हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म डिस्कस किया। आज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, या इसको सिंपल हम बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें होगा क्या, इसमें होगा इस तरह कि अगर आप देखो, हम क्या कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कि दो डिफरेंट कंपाउंड which have same molecular formula but different structure formula, और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो किस वजह से उसमें डिफरेंट आएगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यानी अगर आप यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, हमारे पास इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, इसके बाद 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। इसके बाद इसको अगर आप देखें, हमारे पास 2 कार्बन 1 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, इसके बाद 2 3 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो हमारे पास जो दोनों कंपाउंड है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। और वो स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफरेंट है वो किसकी वजह से है, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। यहाँ पे इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है OH और यहाँ पे इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है ईथर। इसका जो नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। ये हमारे पास मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर। और ये आपको पता है कि हम जब ईथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारे पास इथाइल बन जाता है, और साथ में OH है तो इथाइल अल्कोहल। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ले लें कि फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, एसीटोन नाम है इसका, कीटोन के फैमिली से है, या उसको प्रोपेनोन भी बोल सकते हो। अब इसका जो हमारे पास अगर इस तरह ही एक और हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला यही, अब अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं बता दूं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, कितने 3 कार्बन है इसमें 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 3 6 हाइड्रोजन है इसमें, और साथ में हमारे पास 1 ऑक्सीजन है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये आ रहा है C3H6O। लेकिन अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका ये आया। अब इस तरह अगर हम एक और स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए तो यहां से देखते जाओ, CH3 हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। अब इस फार्मूले को देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूले को अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो हमारे पास देख रहे हो कि हमारे पास कार्बन कितने आ गए, कार्बन 3 आ गए, इसके बाद हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन भी 6 और साथ में 1 ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो हमारे पास है हम बोल सकते हैं कि एसीटोन एल्डिहाइड, इसको हम बोल सकते हैं। यानी हमारे पास मीथेन इथेन प्रोपेनॉल उसका नाम है, प्रोपेनॉल। तो हमारे पास एसीटोन और प्रोपेनॉल, या इसको बोल सकते हो हमारे पास प्रोपेनोन भी बोल सकते हो, 3 कार्बन वाले को, तो प्रोपेनॉल हो गया और ये हमारे पास हो गया प्रोपेनोन। तो इन दोनों का अगर देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर फार्मूले, इन दोनों का जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। और वो स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफरेंट आ रहा है वो किसकी वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से, कि इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कीटोन का है और इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड का है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स हैं, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसके बाद हमने मेटामेरिज्म क्या होता है। देखो मेटामेरिज्म में हम अगर हम देखें, इसमें हमारे पास वही बात करेंगे कि हमारे पास वो कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो इसको बोला जाता है हमारे पास, यानी और स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफरेंट होगा वो किस वजह से होगा, वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और दूसरे साइड कार्बन की तादाद बराबर नहीं होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो मैं बोल रहा हूं, ये यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन इसमें 1 2 3 4 कार्बन इसमें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 10 हाइड्रोजन इसमें है और 10 हाइड्रोजन इसमें। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है,
सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, लेकिन वो स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफरेंट है वो किस तरह है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे हमारे पास देखो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ईथर फंक्शनल ग्रुप कि इस साइड पे 3 कार्बन है और इस साइड पे 1 कार्बन है। यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शनल ग्रुप ईथर, इस साइड पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2, तो यहाँ पे ईथर के एक साइड पे और दूसरे साइड पे 2 कार्बन है, और अगर यहाँ पे देखें एक साइड पे 1 कार्बन और दूसरे साइड पे 3 कार्बन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन का, कहां से, बोथ साइड फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो है कार्बन की तादाद बराबर नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसके बाद और ये दोनों आपस में मेटामर है, ये दोनों आपस में मेटामर है, और इस जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है मेटामेरिज्म। इसके बाद इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो अगर हम देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन इसके साथ 10 है, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है वो कीटोन है। तो आप देख रहे हो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आया हुआ, यहाँ पे आप देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, साथ में फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख रहे हो कि दोनों में हमारे पास उसका जो फार्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, और वो स्ट्रक्चर फार्मूला जो डिफरेंट है वो किस वजह से आ रहा है, वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और दूसरे साइड, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और दूसरे साइड हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन है। तो हमारे पास जब फंक्शनल ग्रुप के एक साइड और दूसरे साइड कार्बन की तादाद की जो तकसीम है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर ना हो, तो ये हमारे पास मेटामेरिज्म कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म, और ये दोनों आपस में मेटामर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास आखिर में टाटोमेरिज्म। तो टाटोमेरिज्म में हम अगर हम देखें हमारे पास एक कम ले सकते हैं, हमारे एक अमाइनो एसिड हमने लिया है, तो अब अमाइनो एसिड में अगर आप देखो इस हाइड्रोजन को, टाटोमेरिज्म में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन की हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होगा या हाइड्रोजन की यानी हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास शिफ्ट हो जाता है या उसकी जो जगह है वो चेंज होता है। तो हमारे पास अब देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, लेकिन अगर इस कंपाउंड में आप देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, और इस वजह से हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आके NH2 के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ से, तो इसमें आप देखो इन दोनों में अगर फर्क आ रहा है तो वो हाइड्रोजन का आ रहा है, कि हाइड्रोजन पहले यहाँ पे एक और एटम के साथ था, एक और एटम के साथ अटैच था, इसके बाद जब उसका जो टाटोमर्स बन गया तो एक और एटम के साथ कनेक्ट हो गया, तो हमारे पास ये होता है टाटोमर्स, ये दोनों आपस में टाटोमर्स हैं, और इसका जो नाम है इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो, एक ही मॉलिक्यूल में ज्विटर आयन एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। तो अमाइनो एसिड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज है कार्बोक्सिलेट पे और पॉजिटिव चार्ज है अमोनिया पे। इसका दूसरा जो एग्जांपल हमारे पास है वो अगर हम ले ले, हमारे पास है एसीटोन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे देख रहे हो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से उधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास इधर। तो आप देख रहे हो इन दोनों में जो फर्क है वो हाइड्रोजन की वजह से, इन दोनों में जो डिफरेंट आ रहा है वो हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है। और इसका नाम एसीटोन है या प्रोपेनोन बोल सकते हो, कीटोन से ताल्लुक है। और इसका नाम आप देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, OH भी है। तो अल्कोहल की वजह से तो OL होता है और डबल बॉन्ड की वजह से तो हमारे पास है वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि प्रोपीन यानी प्रोप हो गया, इसके बाद 1En और साथ में हमारे पास 2OL। प्रोप हमारे पास 1 2 3 कार्बन को जाहिर कर रहा है, 1 जाहिर कर रहे हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन, En जाहिर कर रहे हैं डबल बॉन्ड, साथ में 2 जाहिर कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है और OL जाहिर कर रहे हैं अल्कोहल को। तो हमारे पास एसीटोन प्रोप 1En या 2OL हमारे पास ये दोनों आपस में हमारे पास है टाटोमर है। और इसमें जो डिफरेंट है वो हाइड्रोजन की वजह से, कि पहले हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है, अब वही हाइड्रोजन जाके उधर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास टाटोमर्स हैं। यहाँ पे भी इस तरह है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन
इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, लेकिन वो जाके वहां पे इसके पास शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास इस हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन अगर एक मॉलिक्यूल में, देखो शॉर्टली मैं इस तरह बोल सकता हूं कि टॉटोमेरिज्म में एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है टॉटोमरिज्म। तो हमारे पास जो टॉपिक था वो आइसोमेरिज्म का था। आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स थे, पहले एक वीडियो भी हमने बनाई है, उसमें भी हमने तकरीबन जो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन है, इसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री, और ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। और आज की वीडियो में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म हो गया। और आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह हाफिज।